मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो एक बार फिर से जद्दोजहद में जुट चुकी हैं। कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है, चुनावों में एक बार फिर से दमदार तरीके से चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी उतर चुकी है, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है, आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रही है और जन समर्थन भारी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस वक्त मैं सियावल विधानसभा में मौजूद हूँ। सियावल विधानसभा के बहरी गांव है यहाँ पर और कुछ देर पहले यहाँ पर भी जनसभा हुई, यहाँ पर भी यात्रा पहुंची और भारी जन समर्थन यात्रा को मिलता हुआ नजर भी आया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन देखिए, इस बीच इंडिया डेली लाइव लगातार लोगों के बीच जा रहा है और ये जानने की लगातार कोशिश कर रहा है कि इस बार जनता का मूड क्या है, जनता क्या आस लगाए बैठी है। अगर हम विधायक या सांसद की बात करते हैं इलाके के, तो वो उनके पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और कितनी बार जाते हैं, तमाम चीजों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनके मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। सरकार से खुश हैं लोग या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या वजह है, क्या उपेक्षा वो रखते हैं सरकार से। चलिए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सरकार से खुश है आप? यस, विकास कार्य करा रही है बीजेपी? हाँ, बहुत हो रहा है। अपने जितना क्या चाहिए लग रहा है इस बार भी भाजपा रहेगी सत्ता में? हाँ, इस बार भाजपा। जी भाजपा सत्ता में। कई लोग कह रहे परिवर्तन होगा इस बार, बीजेपी की योजनाएं सिर्फ कागजों में दिख रही हैं। नहीं, यहाँ पे हर जगह काम दिख रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। पहले में अब में बहुत परिवर्तन है। क्या परिवर्तन? पहले की परिवर्तन क्या? जब इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पे जो भी रोडें थी, सड़क थी, पुलिया थी, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। हर जगह दिक्कत थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, हाँ ये जरूर है कि हमारे यहाँ के विधायक नहीं है, कांग्रेस के विधायक होने के नाते कुछ कमियां हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं और लोगों को मिल रही हैं। अच्छा, कमियां क्या है? कमियां जो आप गिना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है, विधायक अपना नहीं है, इसलिए कमी है। इसलिए कमी है, लेकिन कमी क्या है? वही तो कह रही हूँ, कमी क्या है? सिर्फ विधायक दूसरा है, दूसरी पार्टी का ये कमी है? विधायक अपना न होने से कहीं न कहीं कुछ योजनाएं सुनवाई नहीं हो रही हाँ, है, सुनवाई नहीं हो पाती है, सुनते नहीं है विधायक। योजनाएं दबी हुई हैं, योजनाएं दबी हुई है, उनका खुलासा नहीं हो रहा है। खुलासा नहीं हो रहा है। एक ही परिवार के पंचायत से लेकर के जनपद से लेकर के जिला पंचायत तक बैठे हुए हैं और विधायक तक बने हुए हैं। 17 महीने में मंत्री भी रहे कमलेश्वर पटेल जी। उनके पिताजी भी 7 पंचवर्षीय विधायक थे और 2 पंचवर्षीय मंत्री थे। उनके कारण ये जो क्षेत्र है, सियावल विधानसभा जो क्षेत्र है, उनके कारण, उनके व्यक्तिगत परिवार के कारण यह क्षेत्र पिछड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक बार विधायक, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से एक बार विधायक बना विश्वामित्र पाठक के रूप में 2008 में, और उन्होंने बहरी में तहसील खुलवाया, बहरी में एसडीएम कार्यालय खुलवाया, सोन नदी पर 4 पुल स्वीकृत करवाया, गुलाब सागर बांध का 1980 में शिलान्यास किया गया और नहर यहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। उस फाइल को स्वर्गीय मंत्री इंद्रजीत कुमार जी ने दबवा दिया था, जिसे विश्वामित्र पाठक ने 2008 में जब विधायक बने तो 2008 और 9 के बीच में उस फाइल को वापस किया और नहर बनना चालू हो गई। जब 13 में वो चुनाव हारे विश्वामित्र पाठक जी और कमलेश्वर पटेल जी आए तो फिर वो नहर बंद हो गई। अब धीरे ठीक है। मूलभूत सुविधाओं की जब हम बात करते हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव में है यहाँ पर? हाँ, मिल रही है पूरी? हाँ, मिल रही है। कितने स्कूल है यहाँ पर? अब हम गिन तो नहीं पाए। स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? एक डॉक्टर होता है वहाँ पे? यहाँ बहरी में एक है। बहरी में एक है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर आते हैं रोज? आते हैं। खुलते हैं? हाँ, खुलता है। बिजली, पानी, सड़क? जी हाँ, सब कुछ है। यहाँ परिवर्तन होगा, कांग्रेस का जो विधायक है उसमें परिवर्तन होगा। इस बार भाजपा का विधायक आएगा। भाजपा का विधायक आएगा? हाँ। बीजेपी काम कर रही है? बीजेपी काम कर रही है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। किसानों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है मोदी जी की, शिवराज जी की मिल रही है। और इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा सम्मानित विश्वामित्र पाठक जी को अगर पुनः अवसर मिला तो अच्छे वोटों से सियावल को हम जीतेंगे। अच्छे वोटों से जीतेगी मतलब परिवर्तन? लोग कह रहे परिवर्तन होगा क्या? होगा, जरूर होगा। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार चला रही है उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो उन तक ही लाभ पहुंच रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ऐसा नहीं, पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है। मिल रही है सुविधाओं का जो दे रहे हैं सब पब्लिक। कितने घंटे लाइट आती है? घर में 24 घंटा में 4-6 घंटा कटती है, बाकी लाइट हमेशा रहती है।
हमेशा रहती हाँ, है हाँ। 4-6 घंटे कटती है। 4-6 घंटा कट जाती है। हाँ, लाइट और चलती है। कितना परिवर्तन देख रहे हैं बीजेपी की सरकार में? बीजेपी की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कांग्रेस बैकफुट में जा चुकी है। चुनाव के पहले ही उसने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि ये चुनावी माहौल है। 1.5 महीने बाद चुनाव है। जब पार्टियां आके फ्रंट फुट में खेलना शुरू करती हैं तो कांग्रेस अच्छा, मामा से खुश है या मोदी से खुश है? दोनों से मामा और मोदी दोनों से खुश मैं कहना चाहूंगा। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो लाडली बहना योजना आई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा, मैं बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, हर जिले के हर एक ग्राम पंचायतों में लगभग 700 महिलाएं ऐसी हैं जिनको लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है। लगभग 300 से 400 लोग ऐसे होंगे जिनको आवास। लेकिन लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं जुमलेबाजी है। चुनाव करीब आ चुके हैं, इसलिए लाडली बहना योजना लोगों महिलाओं तक दी जा रही है ताकि उसका फायदा मिले। नहीं, अब मैं जुमलेबाजी में बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। देखिए, जुमलेबाजी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार जो कि दलित, शोषित, वंचित और जो अन्य मतलब पंक्ति के आखिरी छोर पे जो खड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए काम कर रही। चाहे आप शौचालय, लाडली लक्ष्मी भी पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। लाडली लक्ष्मी के ही परिक्षेप में लाडली बहना योजना भी शुरू हुआ। कांग्रेस 70 साल तक राज की सरकार में कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। उनके प्रधानमंत्री का वक्तव्य है लोकसभा में कि हम 1 रुपया देते हैं तो जनता तक 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन अब अगर सरकार हमें 1000 रुपए दे रही है तो 1000 सीधे खाते में आ रहा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और सबसे बड़ा परिवर्तन आज देश विश्व की पूरे ग्लोबल की सबसे 20 महाशक्तियां, जितने महाशक्तिशाली देश हैं, उनकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आपको मिल रहा है? जी, योजना का लाभ मिल रहा है। लाडली बहना योजना मेरी मम्मी को मिल रहा है। सब चीजें हैं। और भाजपा ऐसा लग रहा है कि चुनावों की वजह से लाडली बहना योजना नहीं पहुंचाई गई है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की कार्य करती है और विकास शैली उसके रग रग में है। कितना विकास आप देख रहे हैं? विकास हमारे बहरी क्षेत्र में कांग्रेस से लेकर अब तक में कांग्रेस के उसमें कितना? मैडम इतना विकास हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक एक बार था 5 साल में, जो 5 साल और कांग्रेस पार्टी का 50 साल के बराबर है और बल्कि ज्यादा है। यहाँ पर 4 पुल बने हैं। आप ग्राम पंचायत में चले जाएंगे, हर जगह रोड है, शौचालय मिला हुआ है। 400 हर एक ग्राम पंचायत में 400 लोगों को फ्री में खाद्यान्न वितरण हो रहा है। हाँ, नेशनल हाईवे नहीं बने हुए हैं, थोड़ी सी कुछ कमियां हैं उसमें, विपक्ष की भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपवाद स्वरूप कहता हूं कि हाँ, थोड़े ऐसे कुछ गांव बचे होंगे जिसमें लाइट नहीं पहुंची होगी। लेकिन अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है, तो बहुत सारी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। हमारे देश के साथ साथ, हमारा मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे जिले का और हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का विकास होगा। अच्छा, मामा से खुश हैं? जी, मामा से खुश है। वोट कैसे देने जाएंगे? मामा के काम पर या फिर मोदी के चेहरे पर? मोदी मामा दोनों के चेहरे पर। और सबसे मेन प्राथमिकता हम देंगे अपने विधायक, पूर्व विधायक जो रह चुके हैं विश्वामित्र पाठक जी को, जो कि 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और हमारे 5 साल रहे विश्वामित्र पाठक जी बीजेपी के विधायक, उन्होंने 50 साल में जितना काम किया उससे बढ़ के काम किया। सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई। स्कूल हो गई, अस्पताल हो गई, तहसील हो गई, बहरी में पुल 4-4, 5-5 पुल। इसलिए हम अपने विधायक जी से खुश हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से, भाजपा सरकार से हम काफी खुश हैं। इस बार भाजपा का विधायक अगर विश्वामित्र पाठक जी को टिकट मिलता है तो भारी मतों से भाजपा यहाँ से विधायक जीतेगा। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे ST, SC और OBC की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बार बार जो हमारे विधायक जी हैं, कमलेश्वर पटेल जी, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, वो लगातार परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। और हमारे जो छोटे ST, SC और OBC के भाई हैं उनको बरगला करके उनका वोट लेते हैं। और अगर जब पद की बात आती है तो पद की बात, परिवारवाद के कारण अपने भाई को जनपद अध्यक्ष बनाते हैं, भयाहू को जनपद अध्यक्ष बनाते हैं और भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष देते हैं और खुद विधायकी है। और आगे आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव होने वाले, उसमें सांसदी भी अपने ही घर में लाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने ST, SC, OBC भाई हैं वो सब लोग संभल जाएं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मामा जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। आप एक बार अपना विधायक बनाइए जिससे हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। मामा जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है वो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। कांग्रेस की सरकार में लोग त्रस्त थे, कोई जो योजनाएं थी वो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन बीजेपी काम कर रही है। स्कूल खुलवा दिए गए हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, सड़क, पानी सुविधा, बिजली, तमाम चीजों की जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंच रही है। और लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जनता है वो उनके साथ खड़ी होगी, यानी कि बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए भी नजर आए कि
कोई जो विकास कार्य है, जो योजनाएं हैं सरकार की, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन वो लोग ये जरूर कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि देखिए सच्चाई क्या है और जनता वाकई में किसके साथ खड़ी होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, ये चुनावों में ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड इस बार किस तरह का है, हवा किस तरह की चल रही है, सियासी हलचल कितनी तेज है। ये देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से आप नजर देख सकते हैं और इसी के साथ ही लोगों की रिएक्शन भी लगातार लिख रहे हैं। इसी के साथ ही बहरी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया डेली लाइव।